गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे फार्मेसी के लेक्चर सेकंड को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे जो भी दवाई हैं, ड्रग हैं, उनके स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या हैं, उनका नाम क्या है एग्ज़ाम्पल के साथ, और उनका नेचर क्या है, हम ये पढ़ेंगे आज। ठीक, सबसे पहले है सोर्स ऑफ ड्रग, यानी स्रोत क्या हैं दवाइयों के, ड्रग के स्रोत क्या हैं। द ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी सोर्स, जो ड्रग हैं वो बहुत सारे स्रोतों से मिल सकती है, ऑब्टेन्ड की जा सकती हैं, जिसके अंदर नेचुरल सोर्स हैं, यानी प्राकृतिक सोर्स हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं उसी से, जैसे प्लांट हैं उससे हमें कोई दवाई मिलेगी तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल सोर्स। सिंथेटिक सोर्स, कृत्रिम सोर्स, यानी जो हम खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं कृत्रिम सोर्स। सेमी सिंथेटिक सोर्स, यानी कोई भी जो नेचुरल प्राकृतिक सोर्स है उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दें तो हमें जो सोर्स है उनको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक सोर्स। बायोसिंथेटिक या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, जो मैं बाद में बताऊंगा कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक, नेचुरल सोर्स में भी दो होते हैं, एक ऑर्गेनिक सोर्स हो सकता है या एक इनऑर्गेनिक सोर्स हो सकता है। ऑर्गेनिक सोर्स का आपको पता है कि जिसके अंदर अगर उसका केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर CH ग्रुप मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सोर्स। और इनऑर्गेनिक सोर्स जो हैं जैसे खनिज मिश्रण, मिनरल, और अर्थ सोर्स जो हैं उनको इनऑर्गेनिक सोर्स बोलते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, मिनरल के अंदर। ठीक, अब जैसे ऑर्गेनिक सोर्स हैं, प्लांट सोर्स हो सकते हैं, पौधों से मिल सकती है दवाई, उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक प्लांट सोर्स। एनिमल, पशुओं से मिल सकते हैं, उसको हम बोलेंगे एनिमल ऑर्गेनिक सोर्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिले उसको हम बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। ठीक, जैसे ईस्ट से मिल गई, फंगस से मिल गई, उसको हम बोलते हैं, यानी कीटाणु जीवाणु उनसे मिलती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। ठीक, अब है ऑर्गेनिक सोर्स, यानी ऑर्गेनिक में सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट सोर्स। जो पौधे हैं, पौधों से दवाई बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं, जो जड़ी बूटी बनाते थे पुराने टाइम में, वो हम अब जो वो किससे मिलती थी, पौधों से ही मिलती थी। तो ये जो है ओल्डेस्ट, सबसे पुराना दवाई का स्रोत है। ठीक, पुराने समय में जो है ये बहुत यूज होता था, बहुत इसका उपयोग करते थे। इवन आज के टाइम में भी ये जो है इसका यूज करते हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। इसके अंदर जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है प्लांट की, उसके अंदर कुछ एक एक्टिव सब्सटेंस होता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्लांट के अंदर, जो दवाई के रूप में यूज होता है, जो ड्रग के रूप में यूज होता है, जो किसी भी बीमारी को ठीक करता है। उसके अंदर कुछ प्लांट के अंदर कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो सकता है, एल्कलॉइड हो सकता है, ग्लाइकोसाइड हो सकता है, फैट हो सकता है, ऑयल हो सकती है, टैनिन हो सकती है, सेपोनिन हो सकता है। एल्कलॉइड यानी एल्कलॉइड उसका नाम क्यों पड़ा, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो बेसिक नेचर में मिला तो उसका नाम पड़ गया एल्कलॉइड। ग्लाइकोसाइड, उसके अंदर ग्लाइकोसाइड मिली तो उसको ग्लाइकोसाइड नाम पड़ गया। फैट यानी चर्बी, ऑयल यानी तेल, टैनिन जो है कुछ ना कुछ उसके अंदर एक एक्टिव सब्सटेंस था जो कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, कोई बीमारी को ठीक करता था। तो वो उन एक्टिव सब्सटेंस को बांटा गया कि वो एल्कलाइन नेचर में हुआ तो उसको एल्कलॉइड बोल दिया गया, उसके अंदर ग्लाइकोसाइड हुआ तो उसको ग्लाइकोसाइड बोल दिया गया। वो अगर फैट की तरह उसका नेचर मिला तो उसको फैट के अंदर डिवाइड कर दिया गया, अगर वो तेल की तरह हुआ तो उसको तेल की उस पर जो है डिवाइड कर दिया गया। जो ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ये रो फॉर्म में आइसोलेट किए जाते हैं। क्रूड यानी रो फॉर्म, जो रो फॉर्म में आइसोलेट किए जाते हैं प्लांट से। जो ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो काम करता है दवाई के रूप में, वो जो है उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी पदार्थ आएंगे जो दवाई की तरह काम नहीं करते। ठीक, वो इनर्ट भी आएंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और दवाई के रूप में यूज करेंगे, ड्रग के रूप में यूज करेंगे। ठीक, किसी भी पौधे के पत्तियाँ, तना, फ्रूट यानी उसका फल और उसकी जो रूट हैं, जड़ हैं, उससे जो हैं वो स्रोत हो सकते हैं किसी भी ड्रग का, यानी पूरा पूरा पौधा स्रोत हो सकता है किसी भी दवाई का। यानी किसी पौधे की पत्तियां काम की हैं, किसी पौधे का तना काम का, किसी पौधे की जड़ें काम की हैं। ठीक, जिसकी लीफ काम की हैं वो देख लो। जैसे एक डिजिटलिस प्रोप्यूरा एक प्लांट है, उससे हमें मिलता है डिजिऑक्सिन या डिजिटॉक्सिन, दो मिलते हैं। ये एक ही नाम है, डिजिऑक्सिन, डिजिटॉक्सिन, जो कि दिल की बीमारी के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक एग्जांपल और याद करो, जो तम्बाकू है, तम्बाकू की पत्तियों से मिलता है निकोटीन।
तम्बाकू की पत्तियों से मिलता है निकोटीन। और जो एट्रोपा बेलाडोना उससे मिलता है एट्रोपिन। ठीक, ये पत्तियों का एग्जाम्पल हो गया। फूल किसके, एक पेपेवर सेमनीफेरस है, ये प्लांट है पेपेवर सेमनीफेरस, ये फूल हैं उस पेपेवर सेमनीफेरस से, इससे हमें मिलता है मॉर्फिन, जो कहीं अफीम आप कह सकते हैं, ये अफीम का पौधा। अफीम किससे मिलती है, फ्लावर से, फूलों से, इससे अफीम मिलती है। ठीक, एट्रोपिन, एट्रोपा बेलाडोना ये दतूरे का पौधा है। ठीक, फ्लावर, और आप याद रखो जो रोज़ वाटर है वो भी फूल से बनता है, गुलाब के फूल से रोज़ वाटर मिलता है। फ्रूट, एक सीनापोड नाम का, जो सीनापोड है एक नाम का प्लांट है, पौधा है, जिससे हमें एंथ्रासीन मिलता है, जो कि परगेटिव है, यानी जो कब्जी के अंदर कॉन्स्टिपेशन के अंदर दिया जाता है। सीड, जैसे नक्स वोमिका के जो सीड हैं वो उससे स्ट्रिक्निन मिलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जो आपको याद रहे उसमें से एक एक याद कर लेना। जैसे बार्क से, एट्रोपा बेलाडोना के बार्क से हमें जो है एट्रोपिन मिलता है। ठीक, ऐसे एग्जांपल हैं, एक एक एग्जांपल इसके अंदर याद कर लेना। जो मोस्टली याद करने के वो मैंने हाईलाइट कर दिए। ठीक, अब है एनिमल सोर्स, यानी पशुओं से जो दवाई मिलती हैं वो देख लो। एनिमल सोर्स क्या है, किस एनिमल से कौन सी दवाई मिलती है, यानी एनिमल के कौन से पार्ट से कौन सी दवाई मिलती है, ये कहें आप। जैसे डायबिटीज़ में, शुगर में जो इंसुलिन है वो किससे मिलता है, पशुओं के पैनक्रियाज से मिलता है। ठीक, ये पशुओं के पैनक्रियाज से जो इंसुलिन मिलता है वो डायबिटीज़ के रूप में यूज किया जाता है। पशुओं से बहुत सारी चीज़ मिलती है, जो टीके मिलते हैं, जो टीकाकरण है वो पशुओं से मिलता है। हार्मोन का एग्जांपल जो हैं बहुत सारे, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट औरत है, उसके यूरिन से जो है एचसीजी मिलता है, जो कि इनफर्टिलिटी, भांजपन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट जैसे हिपैरिन है, वो खून को, हिपैरिन जो है जो पशुओं के खून से जो है हिपैरिन निकाला जाता है, जो कि खून को कोएगुलेट नहीं होने देता। ठीक, ये एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कोड लीवर यूज किया जाता है विटामिन ए डी के सोर्स के लिए। अगला है माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स, यानी जो माइक्रोब से जो मिलते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हमें आँखों से दिखाई नहीं देते, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, जो जीवाणु, कीटाणु, उनसे हमें कोई दवाई मिलती है, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। और उन जो ऑर्गेनिज्म है उनको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। जैसे पेनिसिलिन नोटेटम है, एक फंगस है, वो हमें क्या देती है, पेनिसिलिन देती है। एक एग्जांपल ये याद कर लें। बी कॉम्प्लेक्स जो है ईस्ट से मिलता है, जो हम बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे केसों में जो हैं क्लिनिक में हम लगाते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्स के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, कि एक तो मिनरल सोर्स सबसे पहले देखा था। मिनरल के अंदर मैंने जब भी बताया था, मिनरल यानी खनिज जो हैं, खनिज के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और सल्फर। ठीक, जो मेटालिक सोर्स हैं, मेटालिक यानी मेटल वाले, मेटल आपको पता है, और नॉन मेटालिक सोर्स, दोनों सोर्स हो सकते हैं। जैसे आयरन को सभी को पता है कि जिसके अंदर अनीमिया हो उसमें हम आयरन देते हैं, जिसके अंदर खून की कमी हो उसके अंदर हम आयरन देते हैं। आयोडीन जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, किसी भी घाव वगैरह को ठीक करने के लिए आयोडीन का सोर्स हम यूज़ करते हैं। जो कॉपर सल्फेट है वो उल्टी लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट जो है परगेटिव है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, कब्ज़ को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, मिसलेनियस सोर्स जैसे बोरैक्स है वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, ये याद कर लेना। ठीक, अब सिंथेटिक सोर्स मतलब कृत्रिम सोर्स वो होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। ठीक, ये केमिकली प्योर होते हैं और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और लेस टॉक्सिक होते हैं जो नेचुरल सोर्स है। नेचुरल सोर्स से ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, उनसे ज़्यादा असर करते हैं, उनसे कम इसका टॉक्सिक इफ़ेक्ट है। ठीक, इसके अंदर आ जाता है पैरासीटामोल, एस्प्रिन, डाइज़ेपम, अफ्लोक्सासिन, सल्फोनामाइड। जैसे पैरासीटामोल तो सभी को पता है, पीसीएम जो हम यूज़ करते हैं, जो पीसीएम जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसके अंदर पैरासीटामोल है। ये सिंथेटिक सोर्स है, सिंथेटिक वो है, ये मानव निर्मित है। सेमी सिंथेटिक यानी जैसे मॉर्फिन है, आपको पता है
मॉर्फिन क्या है, सिंथेटिक है। अफीम जो है किससे मिलती है, फ्लावर से मिलती है, फूल से मिलती है। उसके साथ हमने पानी मिला दिया, एक हाइड्रोमॉर्फिन बना दी, ये क्या होगी, सिंथेटिक हाइड्रोमॉर्फिन। यानी ये इसके साथ 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 पानी भी मिला दिया, ऑक्सी ग्रुप मिला दिया तो ऑक्सीमॉर्फिन, ये क्या होगी, सेमी सिंथेटिक होगी ये सारे के सारे। टेस्टोस्टेरोन है वो नेचुरल है, उसके साथ हमने मिथाइल ग्रुप मिला दिया, उसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। ठीक, जैसे ऑक्सीमॉर्फिन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, एम्पिसिलिन। ये जो न्यूक्लियस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, इनका न्यूक्लियस जो है नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड होता है, वो रिटेन ऐसा कैसा रखा जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ केमिकल स्ट्रक्चर जो है अल्टर कर दी जाती है, तो हम उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। जो उसका नेचुरल जो न्यूक्लियस है, नेचर जो न्यूक्लियस है ड्रग का, वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड कर लिया, और उसके अंदर हम कुछ केमिकली स्ट्रक्चर को हम ऑल्टर कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, तो हम बोलते हैं केमिकल सिंथेटिक। जैसे मॉर्फिन के अंदर हम ऑक्सी ग्रुप ऐड कर दिया तो ऑक्सीमॉर्फिन। ठीक, मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है आज के टाइम में वो सिंथेटिक फॉर्म में है। अब आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आप समझोगे कि कोई भी वायरस है मान लो या बैक्टीरिया है, इनका क्या होगा, ऊपर सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल। अब कोई भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है। डीएनए मान लो, डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। ये बैक्टीरिया क्या है कि डिवाइड होते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते रहते हैं, और इनका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होता रहता है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमारा एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये, हमने ये जो अपना डीएनए है इसके डीएनए में ऐड कर दिया, ताकि अपना जो डीएनए है इससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें खुद मशक्क़त ना करनी पड़े, ये बैक्टीरिया जो है इसको अपने आप जो है मल्टीप्लाई करके दे दे और हमें प्रोडक्ट मिलता रहे, हमें जो है जो हमें पदार्थ चाहिए वो हमें मिलता रहे। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक, जैसे इंसुलिन जो बायोसिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन है वो प्रिपेयर किया गया डीएनए, जो ई कोलाई के अंदर जो है डीएनए हमने डाल दिया। ठीक, इसके फ़ायदे क्या हैं कि हमें बहुत सारी दवाई एकदम मिल जाती है, वो प्योर फॉर्म में मिलती है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि वेल इक्विप्ड लैब चाहिए, और साथ के साथ जो स्टाफ है वो हाईली ट्रेंड होना चाहिए, उसको नॉलेज हो कि कैसे क्या करते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठिन टेक्निक है, कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है। ठीक, ये आज का लेक्चर आपका पूरा हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 4 तरह के आपको सोर्स बताए थे, 4 तरह के सोर्स, नेचुरल सोर्स, सिंथेटिक सोर्स, प्राकृतिक सोर्स, कृत्रिम सोर्स, सेमी सिंथेटिक और बायोसिंथेटिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेचुरल में भी 2 थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में 3 थे, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स और माइक्रोबियल सोर्स। प्लांट सोर्स जो पौधों से जो मिलते हैं, इसके अंदर जो हैं जैसे डिजिटलिस प्रोप्यूरा से डिजिऑक्सिन मिलता है, ये याद करना। टोबैको से हमें निकोटीन मिलता है, ये याद करना। फ्लावर में पोपेवर सेमनीफेरस से हमें मिलती है अफीम, ये याद कर लेना। और नक्स वोमिका के सीड से स्ट्रिक्निन मिलती है, ये याद कर लेना। जो कैस्टर ऑयल है वो भी बीज से मिलता है, ये याद कर लेना। बाग से आप एट्रोपा बेलोडोना याद कर लेना, जिससे एट्रोपिन मिलता है, जो क्लिनिक में यूज होता है मोस्टली, ये याद कर लेना। जो एनिमल सोर्स है, जैसे इंसुलिन जो है पैनक्रियाज से मिलती है, वो डायबिटीज़ शुगर को ट्रीट करने में यूज होती है, एक ये याद कर लेना। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके यूरिन से HCG मिलती है, जो इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने में यूज होते, एक ये याद कर लेना। ठीक, माइक्रोबियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सोर्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस सोर्स हैं। जैसे पेनिसिलिन जो मिली थी, पेनिसिलिन नोटेटम से मिली थी। इसकी भी कहानी है कि इसकी कहानी ये है कि एक जो साइंटिस्ट था वो जो है उसने जो है कोई उसने फंगस ऐसे की ऐसे छोड़ दी, मतलब वो कोई कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन उसको सफलता मिली नहीं, वो चला गया। उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ कर रहा था, उसने 2-3 दिन बाद आया तो उसने देखा कि वहाँ पर फंगस ग्रो कर की,
जिसका नाम था पेनिसिलिन नोटेटम। ये देखा गया है जो पेनिसिलिन नोटेटम है वो बैक्टीरिया को किल कर रही है। ठीक, फिर इस जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई तो ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी पेनिसिलिन नोटेटम की। ये याद करना, पेनिसिलिन नोटेटम पेनिसिलिन से मिलती है। इनऑर्गेनिक सोर्स आपको पता है कि आयरन जो है अनीमिया में यूज़ होता है, आयोडीन एंटीसेप्टिक है। ठीक, सिंथेटिक सोर्स आपको पैरासीटामोल याद कर लेना। ठीक, सेमी सिंथेटिक में ऑक्सीमोर्फिन याद कर लेना, हाइड्रोमोर्फिन याद कर लेना। ठीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अभी समझाई। थैंक यू।